हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल थोड़ा चिल थोड़ा थ्रिल। और तो आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि टीडीओपी में कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग मैंडेटरी है या नहीं, आपको स्पीच देना होता है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं बात करूँगी मेरा एक्सपीरियंस क्या था और मेरे कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग में क्या हुआ था। तो हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सेशन था वो लास्ट डे हुआ था, यानी थर्ड डे हुआ था। और उसमें जो कम्युनिकेशन वाले सर आए थे उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था और कहा था उनको डिबेट करने के लिए। तो वो सर ने खुद ही सिलेक्ट किया था। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप सिलेक्ट हो भी सकते हो, अगर किस्मत नहीं अच्छी हुई तो सिलेक्ट नहीं भी हो सकते। मेरी किस्मत नहीं थी तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था। फिर उन्होंने डिबेट करी थी, मतलब किसी को अगेंस्ट में बोलना था और किसी को किसी टॉपिक के फेवर में बोलना था। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो किसी को फेम के फेवर में बोलना था और किसी को फेम के अगेंस्ट में बोलना था। तो इस तरह से उन्होंने टॉपिक दिए थे। अब ज़रूरी नहीं कि आपको भी सेम ही टॉपिक मिले, बट या सेम तरह से आपको अगेंस्ट के फेवर में बोलना पड़े। वो डिपेंड करता है आपके फैकल्टी कैसे आते हैं और आपसे क्या करवाते हैं। सेकंड सेशन था पब्लिक स्पीकिंग का, जिसमें जो सर आए थे उन्होंने बोला था कि आप सबको खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देना है सामने आकर पोडियम पे, और अपना कोई ऐसी वियर्ड स्टोरी जो आपके साथ हुई हो, वियर्ड नहीं भी हो तो कोई ऐसी स्टोरी मतलब आपको शेयर करनी थी। बट क्योंकि टाइम लिमिट कम था और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी होना था क्योंकि वो लास्ट डे था, तो जल्दी जल्दी सेशन जो है वो ख़त्म करने थे। तो फिर उन्होंने इन शॉर्ट कर दिया उसको और बोला कि सिर्फ आपको अपना नॉर्मल इंट्रो देना है। तो उसमें सबको अपने सीट पर खड़े होकर देना था क्योंकि पोडियम तक नहीं जाना था, इतना फिर जाना आना टाइम लग जाता, तो इसके लिए तो उसमें सबको अपना इंट्रोडक्शन देना था। तो मैंने भी जैसे अपना नाम, आप कहाँ रहते हो, आप अभी क्या कर रहे हो, सिर्फ सीएस ही कर रहे हो या सीएस के साथ कुछ कर रहे हो, आप दिल्ली से हो या नहीं, और बस इतना ही शॉर्ट में बोल के ख़त्म करना था। पर फिर वही कि डिपेंड करता है कि आपके फैकल्टी आपसे पब्लिक स्पीकिंग में क्या करवाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, जिनको डिबेट के लिए सिलेक्ट किया गया था उनको प्रॉपर टाइम दिया गया था कि आप अपना टाइम लीजिए और उस टॉपिक पे अपना रिसर्च करके या जैसे भी है वैसे करके लिखिए। नेट से नहीं, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वैसे लिखना था। तो लिख के आप देख के भी बता सकते हो, मतलब देख के भी बोल सकते हो, क्योंकि वो इतने कम टाइम में आपको जाहिर सी बात है याद होने से रहा। मेनली वो पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन था इसीलिए ताकि आपका जो भी स्टेज फेयर है उसको निकाला जाए। तो अब बात करते हैं टीडीओपी में कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग मैंडेटरी है कि नहीं। तो देखो, वो इस करवाया ही इसलिए जाता है ताकि आपको बेनिफिट हो, मतलब आपका जो भी स्टेज फेयर है, आपका जो भी डर है। बहुत से लोगों ने बोला कि हम इंट्रोवर्ट हैं, हम कैसे बोलेंगे, मतलब हमें तो डर लगता है सामने आके बात करने में। तो ऐसा मेरे साथ भी है, बट वो रखा ही इसलिए गया है कि आपका जो डर है वो निकल सके, आपका जो स्टेज फेयर है वो निकल सके। क्योंकि आगे चल के जब आप सीएस बन जाओगे तो आपको वहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स करवानी पड़ेगी, आपको वहाँ पे क्लाइंट से मिलना पड़ेगा। तो अगर उस टाइम पे आप खुद ही नर्वस हो जाओगे, खुद ही डरोगे, तो आप किसी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे बोर्ड मीटिंग में आप अपनी बात रख पाओगे, कैसे आप प्रेजेंटेशन उनको बता पाओगे। तो बेसिकली ये उसी के लिए। और सीएस बनना तो दूर की बात है, उससे पहले जो आपके ईडीपी, सीएलडीपी ये वाली ट्रेनिंग्स भी होती है, उसमें भी छोटा मोटा आपका कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेक्टिव सेशन वो रखेंगे जिसमें आपको सामने कुछ बोलना पड़े, कुछ ऐसा टॉपिक दे दे। तो ये एक शुरुआत है कि आपका जो भी डर है, आपकी जो भी नर्वसनेस है, आपका जो भी स्टेज फियर है, उसको किसी तरह से दूर किया जाए। तो ये आपके बेनिफिट के लिए है। और ट्रस्ट में कोई जज नहीं करता है, क्योंकि सब वहाँ पे सीखने ही आए हैं। और अगर कोई जज कर भी रहा है तो तुमको क्या है, हंसेंगे ही ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हंसने दो। मेन तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम्हें अपना स्टेज फियर निकालना है, तुम्हारा जो डर अंदर चल रहा होता है, जो नर्वसनेस चल रही होती है, उसको ख़त्म करना है। मुझे नहीं सिलेक्ट किया डिबेट में, मुझे इंट्रोडक्शन के लिए बोला। अब ठीक है, मतलब शॉर्ट इंट्रो भी बहुत वो होता है, मतलब जब आप इंट्रोवर्ट होते हो और थोड़ी नर्वस होते हो तो वो शॉर्ट इंट्रो भी बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि आप आगे चल के प्रोफेशनल बन जाओगे। तो आप अगर नर्वस होगे तो कोई आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा। इसलिए अभी से वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है, अभी से वो आपको ट्रेनिंग देने लगते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपकी वो इंप्रूव कर सके। जैसे आपको MS एक्सेल और पावर पॉइंट भी वो बोलेंगे कि हो सके तो कहीं से सीख लेना। तो बस यही था कि मतलब कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग जो है वो मेनली आप लोगों का डर निकालने के लिए ही है, स्टेज पे निकालने के लिए ही है। तो ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा। यहाँ तक कि वो जो टीचर्स भी होंगे, जो टीचर्स होंगे, वो भी आपको जज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे आए हैं, उन्हें बोलना है, वो उनका स्टेज पे निकालने के लिए है। कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सब सेम तो नहीं हो सकते, राइट। तो उसके लिए अपने आपको कम नहीं समझना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, बाय।